हेलो स्टूडेंट्स आज हम दर्शन और फिलॉसफी के में जो अंतर है उसे जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये दर्शन हिंदी का वर्ड है और फिलॉसफी जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो इनमें क्या अंतर हो सकता है। मैं कहा जाए एक तरीके से इसमें कुछ ना कुछ अंतर है, तभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि दर्शन का क्या अर्थ होता है। दर्शन जो शब्द है वो भारतीय फिलॉसफी के अंतर्गत लिया जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति में क्या पढ़ते हैं, दर्शन। और वेस्टर्न फिलॉसफी में हम क्या करते पढ़ते हैं, सर फिलॉसफी के नाम से पढ़ते हैं। तो एक मुख्य अंतर तो यही निकल के आ जाता है कि जो दर्शन है वो भारतीय परिवेश में है और जो फिलॉसफी है वह आपका इंडियन मतलब जो दर्शन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। इसे भारतीय दर्शन भी कहते हैं, भारतीय दर्शन। और फिलॉसफी को हम क्या कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन। क्या कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन। क्लियर। तो हमारे यही दो मुख्य अंतर होते हैं कि जो दर्शन है उसमें क्या चीजें हैं कि दो चीजें हैं, ये भारतीय दर्शन में की श्रेणी में आता है और ये फिलॉसफी जो है पाश्चात्य दर्शन की श्रेणी में आता है। तो फिलॉसफी जो शब्द है वो किसका है, पाश्चात्य दर्शन का है, पहला माइनर अंतर। इसे जो शब्द लिया गया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। क्लियर। इससे दो शब्दों में तोड़कर बनाया गया है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ क्या है, प्रेम, और सोफिया का मतलब क्या है, ज्ञान। तो हम कह सकते हैं ज्ञान के प्रति प्रेम जो है दर्शन है। क्लियर। और इस दर्शन को और थोड़ा डीप ले जाएं, इसका और जो अर्थ आता है, फिलोस का अर्थ जो आता है अनुराग आता है। अनुराग जो वर्ड है वो एक तरीके से कहा जाए इंडियन वर्ड में ज्यादा अच्छा है, इंडियन भाषा में कहा जाए इसका एक अलग महत्व है। जैसे प्रेम कोई भी किसी से कर सकता है, अनुराग जो है कोई भी किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि अनुराग प्रेम से बहुत ऊपर उठकर होता है। एक तरीके से कहा जाए प्रेम की प्रकाष्ठा को अनुराग कहा जाता है। जैसे हम अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं कि उसको उससे प्रेम हो गया, लैला मजनू हीर रांझा, या फिर और भी जो कहानियां हैं उनमें हम प्रेम की बात करते हैं। जैसे हम मीरा के बारे में बात करें, मीरा को कृष्ण से प्रेम नहीं अनुराग था। अब वो मिले या ना मिले, उन्हें क्या है कि वो उनके प्रति समर्पित थी। क्लियर। तो ये अनुराग जो है वो क्या है, दर्शन में ज्ञान के प्रति। अब ज्ञान मिले या ना मिले, यानी कि वो उस पॉइंट तक पहुंचे या ना पहुंचे जिस पॉइंट तक वो जाना चाहते हैं, परंतु ज्ञान के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्हें ज्ञान के सिवा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं नजर आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं पाश्चात्य दर्शन के, आइंस्टीन है, तो ये क्या करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, अपनी मतलब नई नई खोजें करते रहते थे। चाहे हम कहें एडिसन है जो कितने बार बल्ब का आविष्कार किया, तो ज्ञान के प्रति इतने जागरूक थे कि एक बार हारने से उन्हें डरा नहीं, वो करते गए और अपनी मतलब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सजग रहे। क्लियर। तो ये जो चीज है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुराग जो है प्रेम की प्रकाष्ठा है। तो ज्ञान के प्रति जो है हमारी प्रकाष्ठा, एक उस लिमिट तक पहुंचना कि जहां पर हम ज्ञान को समझ सकें, वहां तक पहुंचना। तो और इसका एक और मैं बता दूं, इसमें एक और चीज आ जाती है। तो इसमें पहला अंतर क्या हो गया, ये जो दर्शन है अंतर क्या है, ये भारतीय फिलॉसफी में यूज किया जाता है दर्शन, और फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी में अंतर किया जाता है, यानी पाश्चात्य दर्शन है, ये भारतीय दर्शन है। फिलॉसफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रेम है, फिलोसो और सोफिया है। फिलोस मानी प्रेम होता है, सोफिया मानी ज्ञान होता है, अनुराग होता है। क्लियर। अब एक और मैं बात कर रहा हूँ
क्योंकि पाश्चात्य दर्शन जो है सत्यता की बात करता है, वो हर चीज का प्रमाण चाहता है। क्या प्रमाण चाहता है? पाश्चात्य दर्शन है वो क्या चाहता है? प्रमाण, प्रमाण चाहता है, प्रमाण चाहता है। तो प्रमाण किससे मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं तर्क से, इंद्रियों से। ठीक, जैसे हम बात करें कि हम कहें कि प्रेम क्या है, तो प्रेम को महसूस करते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे वो फील लेते हैं। और हमारे यहाँ क्या है? समर्पण की भावना ही प्रेम है। हमने उसे देखा भी ना हो इन दर्शन में, फिर भी हम उसके प्रति समर्पित होते हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, मगर उन्हें पर इतनी तरीके से लालायित थी, इतनी तरीके से समर्पित थी कि उनके सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता था। ऐसे ये जैसे उन्होंने देखा ये पेन है, तो हम मान सकते हैं कि ये, हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं, इसने दुनिया को बदल दिया, यानी कलम से क्रांति। हम क्या देख रहे हैं? कलम से क्रांति, यानी कलम को हमने क्या मान लिया? मतलब एक तरीके से बदलाव मान लिया। ये मेरी सोच है या भारतीय दर्शन की सोच है। परंतु ये वो क्या माने कि ये पेन जो है वो केवल प्लास्टिक और इंक से और निब से बना हुआ एक वस्तु है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, मगर हमने इससे सब कुछ मान लिया। हमने ये मान लिया कि यही शिक्षा का वह कहा जाए शस्त्र है जिससे पूरे देश में, पूरे विश्व में क्रांति लाई जा सकती है। तो ये उनमें अंतर होता है। तो इसमें तर्क और इंद्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन में इस तरीके से देखते हैं तो भारतीय दर्शन में हम दो तरीके से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। भारतीय दर्शन में दो तरीके से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो एक पहले श्लोक है दर्शते अनन्य यति दर्शनम, मतलब जिसको द्वारा देखा जाए। दर्शन क्या है? जिसके द्वारा देखा जाए। अब ऐसा तो हमारी आंखें भी दिखाती हैं हमें, तो उस आंखों का इस दर्शन से कोई मतलब नहीं है। हमारी आंखें जो देखती हैं वो सत्य हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो रियल में सत्य हो। दर्शन हमें यही बताता है कि इससे परे भी कुछ है, इससे बिहाइंड भी कुछ है जो हमें नहीं दिख रहा है। वो हमें कहाँ से दिखता है? दर्शन से, हमारी अंतरात्मा से दिखता है। तो ये जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तो पहला हो गया। दूसरा देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? दर्शन जो है दृश्य धातु से जन्मा है, दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है देखना। अब देखना जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तरीके से देखना होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से देखना। और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से देखना। क्लियर? हम प्रत्यक्ष रूप से क्या देख रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से हम क्या देख रहे हैं? जैसे हम इंद्रियों से देखते हैं, जैसे आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, तो ये जो देखना है वो प्रत्यक्ष रूप से है। जैसे ये देख रहे हैं पाश्चात्य दर्शन वाले, तर्क कर रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं, परंतु ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जैसे हम कहें, कितना एक अच्छा उदाहरण है कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने ध्यान से वो सब कुछ देख लिया, वो सब कुछ पा लिया जिन्हें उनकी तलाश थी। उन्होंने दुनिया देखी, उन्हें कहीं संकट मिला, उन्होंने ध्यान लगाया, अपनी इंद्रियों पर कहा जाए कब्जा पाया, तो वो उस प्रकाष्ठा तक पहुंचे जिस प्रकाष्ठा तक उन्हें उसकी जरूरत थी। ठीक, तो हमने इस तरीके से इसे जान लिया।
अब हम भारतीय दर्शन को थोड़ा और डीप से जानते हैं। भारतीय दर्शन को हम बांटते हैं। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन को हमने इनने किस तरीके से बांटा है, हमें क्या क्या अध्ययन करना है दर्शन में। तो हमने सबसे पहले इसे बांटा आस्तिक दर्शन, तो नास्तिक दर्शन। आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा, आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं, मगर भारतीय दर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं। आस्तिक दर्शन कौन सा होता है और नास्तिक दर्शन कौन सा होता है? बहुत ही मुख्य बात है। बहुत ही मुख्य बात होती है। जैसे आस्तिक दर्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, जो वेदों को मानते हैं, वेदों को मानना, ना कि ईश्वर को मानना। और वेदों को नहीं मानना, इसका मतलब ये नहीं है कि आस्तिक लोग जो हैं ईश्वर को मानते हैं। इसका मतलब ये है ये वेदों को मानते हैं और ये वेदों को नहीं मानते हैं। इनमें कौन कौन से दर्शन आते हैं? इसमें सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, न्याय दर्शन आता है, वैश्विक दर्शन आता है, इसमें आपका पूर्व मीमांसा दर्शन आता है, उत्तर मीमांसा दर्शन आता है, उत्तर मीमांसा दर्शन। तो ये उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। क्लियर? तो हमने इतने दर्शन जो है वेदों को मानते हैं। अब इसके बाद आ जाता है वेदों को नहीं मानने वाले। जैन दर्शन है, वेदों को नहीं मानता। बौद्ध दर्शन है, वेदों को नहीं मानता। और उसके बाद आ रहा है चरवाक दर्शन, इसे हम महर्षि कहते हैं, चरवाक को। तो ये भी वेदों को नहीं मानता है, ये भी है। थोड़ा और डीप चलते हैं, आज इसे पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं, चाहे टाइम कितना। जैसे हमने इसके बाद ये बांट दी है, अब हम दर्शन को और तरीके से बांटते हैं। फिर आता है निकल के आपका ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। तो हम थोड़ा और लेते हैं दर्शन को, हम थोड़ा और डीपली बात लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। ये ईश्वरवादी यानी जो ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब ये देखो कितना वो बात है। जैसे ये सांख्य दर्शन है, वेदों को मानता है मगर ईश्वर को नहीं मानता है। यानी कि योग दर्शन है, ईश्वर को मानता है। सबसे बड़ा दर्शन ईश्वर और यहाँ पे वेद, ये बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है इसमें से, और वैश्विक दर्शन ईश्वर को मानता है, और उत्तर मीमांसा दर्शन। इधर आ जाते हैं आपके अनिश्वरवादी में, सांख्यायी गए, बाकी जितने भी बचते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे सांख्य के बाद जैन है, बौद्ध है, चरवाक है, और आपका पूर्व मीमांसा। इसमें से हमें सारे दर्शन नहीं पढ़ने हैं, बीएड में हमारे कुछ ही दर्शन है वो पढ़ेंगे, परंतु पाश्चात्य दर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं सारे। हमें पाश्चात्य दर्शन में क्या क्या पढ़ना है? आदर्शवाद पढ़ना है, प्रकृतिवाद पढ़ना है, और प्रयोजनवाद पढ़ना है, और यथार्थवाद पढ़ना है, और मानवतावाद पढ़ना है।
वाह, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।